भगवान शिव की प्रेरणादायक कथा, आत्मविश्वास और समर्पण का पाठ। प्रस्तावना। प्राचीन काल से ही भगवान शिव को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें संहारकर्ता, पालक और सृष्टि के रचिता के रूप में जाना जाता है। शिव जी की पूजा उनके अनुयायियों के लिए अनंत ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत होती है। यह कथा शिव जी के एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने जीवन में आत्मविश्वास और समर्पण की अनमोल शिक्षा पाई। यह कहानी सिर्फ एक भक्ति कथा नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों का सामना कर रहा है। कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले एक गांव था जहां छोटे छोटे किसान और मेहनतकश लोग रहते थे। गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम रघु था, अपने माता पिता के साथ साधारण जीवन जी रहा था। रघु बचपन से ही शिव भक्त था। उसके घर में शिवलिंग की पूजा होती थी और उसके पिता उसे भगवान शिव के बारे में अनेक कथाएं सुनाते थे। रघु पर शिव जी की भक्ति का इतना प्रभाव पड़ा कि वह जीवन के हर संकट का सामना करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। समय बीतता गया और रघु अब युवा हो चुका था। उसके माता पिता वृद्ध हो चुके थे और रघु ही परिवार का एकमात्र सहारा था। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, जिससे उसके खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गए। रघु के पास कोई साधन नहीं था कि वह अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बना सके। वह निराश हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शिव जी की शरण में। अपने जीवन के इस कठिन समय में रघु ने निर्णय लिया कि वह भगवान शिव की शरण में जाएगा। उसने कहा, भगवान शिव ही मेरे जीवन को संभाल सकते हैं। अगर मैं उनकी पूजा सच्चे मन से करूंगा तो वह मेरी सहायता जरूर करेंगे। रघु ने गांव के शिव मंदिर में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया और दिन रात शिवलिंग की पूजा में लगा रहा। शिव जी की तपस्या में लीन रघु को कई महीने हो गए। गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित होते थे कि कैसे एक युवा लड़का बिना किसी मदद के इतनी कठोर साधना कर सकता है। लेकिन रघु के मन में केवल एक ही विश्वास था, भगवान शिव उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। परमात्मा की परीक्षा। एक दिन शिव जी ने रघु की कठोर तपस्या देखकर पार्वती जी से कहा, रघु की भक्ति सच्ची है, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ कि क्या वह अपने संकल्प में अडिग है या नहीं। मैं उसकी परीक्षा लेने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने शिव जी की बात मान ली और भगवान शिव ने एक साधारण वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। वह रघु के पास आए और बोले, बेटा, तुम यहाँ इतनी कठोर साधना कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि भगवान तुम्हारी सहायता करने नहीं आएंगे। रघु ने नम्रता से कहा, बाबा, भगवान शिव मेरी सहायता जरूर करेंगे। मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। अगर वह मेरी मदद करने नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह मुझे किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। वृद्ध व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, लेकिन बेटा, अगर भगवान शिव स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएं और कहें कि वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तो क्या तब भी तुम उनकी पूजा करोगे। रघु ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, अगर भगवान शिव स्वयं मेरे शिव जी का प्रकट होना। रघु की इस उत्तर से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपना असली रूप धारण कर लिया और बोले, रघु, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा आत्मविश्वास अप्रतिम है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुमने उसे सफलतापूर्वक पार किया। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। रघु शिव जी के दर्शन पाकर धन्य हो गया। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे खेत अब पहले से भी ज्यादा उपजाऊ होंगे। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। लेकिन याद रखना, जीवन में कभी भी आत्मविश्वास और धैर्य मत खोना। समर्पण और आत्मविश्वास की शिक्षा। शिव जी के आशीर्वाद से रघु के खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव के लोग उसकी सफलता देखकर हैरान रह गए।
लेकिन रघु जानता था कि यह सब भगवान शिव की कृपा और उसकी खुद की आस्था का फल था। वह अपने जीवन में आत्मविश्वास और समर्पण का पाठ हमेशा याद रखता। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने विश्वास और समर्पण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कठिन समय भगवान द्वारा हमें सशक्त बनाने के लिए दिए गए होते हैं। जब हम अपनी पूरी शक्ति और विश्वास से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प करते हैं तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। उपसंहार: यह प्रेरणादायक कथा हमें सिखाती है कि जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं और अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। भगवान शिव जो त्रिनेत्रधारी और कल्याणकारी हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें सफलता और सुख की ओर ले जाता है। शिव जी की यह कथा न केवल भक्तिभाव को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि समर्पण और आत्मविश्वास जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनके सहारे हम अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं।